किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और आपके गृहस्थ सुख के बारे में। तो उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप है या वो लोग कोई रिलेशनशिप में है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करूंगा आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप मीन राशि के लिए मासिक राशिफल जून 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जून 2023 में इनकम के मामले में आपको भाग्य का साथ संघर्ष के रूप में मिलेगा, भाग्य के साथ कम मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ऐसी स्थिति में मेहनत पर फोकस करें। लॉस नहीं होने वाला है, लेकिन लाभ प्राप्त जो भी होगा वो बहुत खींचतान करके होगा। राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति बहुत सुखद है धन और संपत्ति के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, फाइनेंस के लिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है और आपके कंपटीटर्स आपको डिफीट नहीं कर पाएंगे। ये भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में जम करके मेहनत करनी है, जम करके काम करना है, तो उसका फायदा भी आपको ज़बरदस्त मिलेगा। शनि की 7.5 आपको स्टार्ट हो चुकी है 17 जनवरी 2023 से। तो ऐसी स्थिति में रिस्क फैक्टर जो भी लें बहुत सोच समझ कर लें और अन्यथा रिस्क फैक्टर से बचें तो ज़्यादा अच्छा है। विश्वास करना यहाँ पर आपको छोड़ना पड़ेगा। लाभ भाव के स्वामी ही शनि है जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में। ऐसी स्थिति में आपके लिए फिर भी जो लोग जॉब करते हैं वो स्ट्रेस में रहेंगे या उनको कोई न कोई उनको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। चाहे आपके सीनियर हो, चाहे आपके एम्प्लॉयर हो, वो आपको कुछ न कुछ कहेंगे, आप पर निगाह रखेंगे। वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी स्ट्रेस हावी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस अगर करेंगे तो और कुछ सीखने को मिलेगा, अपने आप को डेवलप भी कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में स्ट्रेस यहाँ पे बुरा नहीं है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है, स्पेशली वो लोग जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़े असाइनमेंट मिल सकते हैं। जो आपके वर्क पेंडिंग है, जो आपके असाइनमेंट्स पेंडिंग है, जो आपके प्रोजेक्ट आज की तारीख में अधूरे हैं, उनके ऊपर आप फोकस करेंगे और वो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको कोई न कोई हेल्पिंग हैंड भी मिलेंगे। तो साथ साथ में आपको फाइनेंशियली भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, गेन मिलेगा। बिजनेसमैन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल देखेंगे। यहाँ पर जो भी आप मेहनत करेंगे उसका आपको तुरंत फायदा दिखेगा और सही समय पर सही फैसले आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन देने वाला है। ये सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड गेन की आप मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का या गिरवी का कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। आपका कैरियर लॉर्ड और आपकी राशि का अधिपति दोनों ही बृहस्पति है, धन और संपत्ति भाव में स्थित है। ये स्थिति बहुत सुखद है, लेकिन इसके साथ राहु विराजमान है और शनि की तीसरी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में राहु ज्वाइंट बृहस्पति की युति को छोड़ देंगे, अतः वो स्थिति आएगी 30 अक्टूबर को। वहाँ पर बृहस्पति की स्ट्रेंथ आपको और ज़्यादा फायदा देगी, और ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, और ज़्यादा गेन सक्सेस मिलेगी या आमदनी ज़्यादा होगी। सेकंड सिचुएशन आती है शनि की। आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं या वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर में हैं, वो लोग जो ड्राइवर हैं, लिफ्टमैन हैं या केमिस्ट हैं या जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, मैकेनिक हैं, उन सभी लोगों के लिए जून 2023 लाभ का है, सक्सेस का है। आपको कामकाज में अच्छा गेन, अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। मेटल, मेडिसिन, केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करने वाले या वो लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कामकाज करते हैं, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, उन लोगों के लिए जून 2023 बहुत बेटर है, सपोर्ट वाला है। यहाँ आपको कामकाज करके मज़ा भी आएगा, संतुष्टि भी मिलेगी। मेंटल हैरेसमेंट को अगर साइड में कर दें तो यहाँ पर कामकाज में आपको सक्सेस और गेन ज़बरदस्त मिलेगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। बृहस्पति यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुभ स्थिति में है।
सेकंड हाउस का स्वामी जो है वो है मंगल। तो ऐसी स्थिति में ज़मीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट करने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, और अगर ऐसा कोई सौदेबाजी का काम आपका चल रहा है तो थोड़ा उसे साइडलाइन करिए, अर्थात आपको 30 जून 2023 तक उससे अवॉइड करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। जून 2023 में जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हरी दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में, हल्दी में, केसर में, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हरी दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की कंपनियों में, और या एजुकेशन स्टार्टअप में, या एजुकेशन से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स से संबंधित कोई कंपनी का स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर की कंपनियों में, ये सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई भी कंपनियों की स्क्रिप्ट हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और टेलीकॉम कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज मिलती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बना सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख का। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बुध है जो कि राशि से 2nd हाउस में विराजमान है। जून 2023 में आपका पैसा बागवानी पर, आपका पैसा संचार माध्यमों पर या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर खर्च हो सकता है। हो सकता है आप अपनी संतान के लिए कोई वाहन के बारे में भी विचार कर सकते हैं। वाहन छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। आप अपनी संतान के लिए साइकिल खरीदना चाहते हैं, वो भी कोई आज के टाइम छोटी बड़ी बात नहीं है। आम आदमी के लिए साइकिल भी आज के टाइम लग्जरियस है, क्योंकि साइकिल भी आपको आज के टाइम में 15-20 हज़ार से कम नहीं आती है। या आप स्कूटी के बारे में सोच सकते हैं, या आपका कोई संतान लड़का है उसके मोटरसाइकिल की चाहत है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। संतान के व्हीकल के बारे में आप विचार जरूर करेंगे। यहाँ पर हो सकता है वो मामला आगे बढ़ जाए, पोस्टपोन हो जाए कि अगली बार खरीदेंगे, अगले महीने खरीदेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बारे में बातचीत जरूर होने वाली है। और आप लोगों का अगर कोई मोबाइल ख़राब है उसके ऊपर बातचीत होने वाली, मोबाइल आने वाला है या फिर म्यूज़िक इक्विपमेंट आने वाला है, संचार माध्यम जरूर आने वाले हैं। माहौल घर का बहुत अच्छा रहेगा, सुखद स्थिति रहेगी, बातचीत का माहौल एकदम संगीतमय रहेगा और इसीलिए इक्विपमेंट भी खरीदे जाएंगे। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 5th हाउस में ही मंगल विराजमान है जो कि नीच राशि के भाग्य के अधिपति होकर के 2nd हाउस धन और संपत्ति, या ये बोल सकते हैं ब्रेन पावर के अधिपति होकर के। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका गुस्सा बढ़ेगा, यहाँ पर आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। हो सकता है आप आपसी कोई विवाद में, लड़ाई झगड़े में, हाथापाई में, मारपीट में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें भी आपको सावधान रहना पड़ेगा या अपने आप को बचाना पड़ेगा। जून 2023 में आपकी एजुकेशन में आपका ध्यान बार बार भटकेगा। आप आराम पसंद हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के भी उकताहट में आ सकते हैं, या कोई सब्जेक्ट को लेकर के बहुत भला बुरा सोच सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं कि मैंने ये सब्जेक्ट क्यों लिया, कि मुझे इसको समझने में बहुत परेशानी आ रही है। ऐसी स्थितियाँ आ सकती है, लेकिन फिर भी जो बृहस्पति की स्थिति है वो आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि 2nd हाउस में बृहस्पति आपके दिमाग को शांत भी रखेगा, ठंडा भी करेगा और ग्रास्पिंग को बढ़ा देगा, ब्रेन पावर को बढ़ा देगा। आपको थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, हेल्पिंग हैंड ढूंढने चाहिए। कोई सीनियर स्टूडेंट जो बहुत होशियार है उससे विचार विमर्श करें, उससे रिक्वेस्ट करें, आपका काम होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास्टर इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित MTA जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कोई कोर्स कर रहे हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, या स्पिरिचुअल कोई न कोई लाइन के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये समय बहुत सुखद है। और जो फ्यूचर में जो लोग टीचर प्रोफेशन होने वाले हैं, वो लोग भी यदि कोई एजुकेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। आप भविष्य में टीचर्स बनने वाले हैं, इस बात की अभी से बधाई, क्योंकि टीचर्स ही हमारे समाज को कोई न कोई दिशा देने का काम करते हैं और बहुत कम लोग आज की तारीख में इस क्षेत्र में जा रहे हैं। साथ ही साथ आप में से जो लोग फैशन के स्टूडेंट हैं, डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, या मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, एनिमेशन के स्टूडेंट हैं, वो लोग भी इस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाएंगे। ग्रास्पिंग नॉलेज उनकी बढ़ेगी और उनको यहाँ पर कंफर्टेबल जोन मिलेगी। जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या फिर
जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उन लोगों को यहाँ अपने आप को संभालना पड़ेगा, कंट्रोल में रखना पड़ेगा, अन्यथा आप फ्रस्ट्रेशन में आकर के कुछ गलत आचरण कर सकते हैं, गलत संगति का शिकार भी हो सकते हैं। आइए अब बात करें संतान सुखी राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स काम करेंगे। तो संतान के साथ में यहाँ पर वाद विवाद हो सकता है, वो अपनी मन मर्जी चलाने की कोशिश करेंगे, आर्ग्यूमेंट बहुत करेंगे और कोई न कोई समस्या में निकालने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। मान लो उन्होंने कोई वारदात कर दी, उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा कर दिया और ऐसी स्थिति में आपके पास फ़ोन आ सकता है पुलिस स्टेशन से या कोई गार्जियन की तरफ कि आपके बच्चों ने मारपीट की है। तो आपको समझाइश भी करनी पड़ेगी, उनको बचाना भी पड़ेगा और फिर उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन आपको कहीं न कहीं अपनी संतान पर नज़र भी रखनी पड़ेगी, ध्यान भी रखना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति सूर्य हैं जो पराक्रम भाव में शत्रु राशि में विराजमान है और रोग भाव पर राहु की, शनि की, बृहस्पति की, तीनों की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर एंग्जाइटी ज़्यादा होगी, आप यहाँ पे कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होंगे, भ्रमित भी बहुत ज़्यादा होंगे और साथ ही साथ आपको मौसमी जो बीमारियाँ होती है, जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, खारिश हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, वो आपको प्रॉब्लम करेगी। और सेकंड चीज़, आपको हाइपरटेंशन, आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आवेश से होने वाली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत से लोग जो कि हमेशा गुस्से में रहते हैं वो ब्रेन हेमरेज से संबंधित कोई न कोई बहुत बड़ी स्थिति को सामने पा सकते हैं, गले लगा सकते हैं बीमारी को। इसलिए आपको सावधान भी रहना है। इसलिए जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपनी गोली लेकर के हमेशा साथ में चलें और ध्यान रखें कि आपको गुस्सा करने से स्थितियां बदलने वाली नहीं हैं। आप 100 लोगों पर गुस्सा करें, 100 लोग आपके हिसाब से आचरण नहीं करेंगे। आपको ही बदलना पड़ेगा, आपको ही कंट्रोल में रहना पड़ेगा। हार्ट प्रॉब्लम, ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और साथ ही पैरालिसिस, अटैक वाली स्थितियाँ, जब भी ब्लड की क्लॉटिंग होती है, ब्लड से संबंधित कोई परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्रोध में आते हैं, तभी ये स्थितियों का सामना होता है। और यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है ऑलरेडी इंडिया में। ऐसी स्थिति में आप हीट स्ट्रोक का शिकार भी हो सकते हैं। बहुत से लोग हमें गुस्से में आकर के घर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में गर्मी में आपको गुस्से से बाहर निकलना और ज़्यादा परेशान कर सकता है। अकेले बैठ के सोचेंगे, आपको कोई सपोर्टिव हैंड भी नहीं मिलेगा, मददगार भी नहीं मिलेगा जो आपको पानी भी पिला दे। तो ऐसी स्थिति में जून 2023 में अपने आप को संभालना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, अपनी बीमारियों को कंट्रोल में रखना है और जो भी डॉक्टर की प्रेस्क्राइब जो दवाइयाँ हैं वो आपको हर हालत में अपने साथ में रखनी है, क्योंकि आप एक व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन अपने परिवार के लिए आप सब कुछ हैं। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। जून 2023 में सरकारी विरोध या सरकारी समस्या सामने आ सकती है, इसलिए अपने आप को रेडी रखिएगा और इसलिए ऐसी कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसमें इन्वॉल्व मत रहिएगा जहां पर आपको सरकारी समस्या या कोई न कोई बदनामी का सामना करना पड़े, आपको पुलिस केस का सामना करना पड़े। आपको इल्लीगल चीज़ों से दूर ही रहना है। ये स्टूडेंट के लिए भी है और ये जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति हैं बुध जो कि धन और संपत्ति भाव में विराजमान है, राशि के अधिपति बृहस्पति के साथ में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके इमोशंस फुलफिल होंगे। यहाँ पर जो आप सुख चाहते हैं वैसा सुख आपको नसीब होगा। आपका एटमॉस्फेयर सुधरेगा। जो लोग पिछले कुछ समय से नेगेटिविटी को जो देख रहे थे, नेगेटिविटी को फेस कर रहे थे या जो उनके इमोशंस कंप्लीट नहीं हो रहे थे, उन लोगों को यहाँ आकर के शांति महसूस होगी। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है वो अब जाकर के अच्छा सुखद समय देखेंगे। अर्थात यहाँ पर बातचीत बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर एक प्रकार से हंसी खुशी का वातावरण रहेगा। आप आसपास कहीं घूमने जा सकते हैं, सैर सपाटे पे जा सकते हैं, संगीत में वातावरण रहने वाले, एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन अति से बचना पड़ेगा और दिखावे से बचना पड़ेगा। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी सुखद समय की स्थिति है। ये मेमोरीज़ को अच्छा बनाने का समय है, मेमोरीज़ को इकट्ठी करने का समय है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है उन लोगों के लिए अच्छी बातचीत होगी और बार बार बातचीत होगी। लेकिन बार बार बातचीत में भी आपको गलत बयानी नहीं करनी है और अपनी स्थिति को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताना है, क्योंकि जो ही आप कोई स्थिति को बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे, दिखावा करेंगे, वो स्थिति सामने आ जाएगी विवाह होते ही और फिर उसके बाद में आप उन स्थितियों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
आइए अब उन लोगों के बारे में बात करें जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में जून 2023 में 67% से ज़्यादा 75% तक बोल सकते हैं स्थितियां आपके फेवर में, आपके पक्ष में हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। आप गुस्से में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल पाएँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं बोल जाएं जिससे सामने वाला नाराज़ हो जाए, और जो आपके बारे में अच्छी धारणा बनी हुई है, जो अच्छे इमोशंस डेवलप हुए हैं, उस पर आप पानी डाल दें, वो नहीं हो पाए, इतना सा ध्यान रखेंगे तो ये माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे स्नेह, अपनत्व और एक दूसरे को समझने की बहुत अच्छी कोशिश अंजाम होने वाली है। यहाँ पर अच्छा आप टाइम स्पेंड अंजाम देने वाले हैं, या आप कहीं न कहीं बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए। सब मिला करके ये जो स्थिति है जून 2023 माह, ये आपके इमोशंस को अच्छा डेवलप करेगा। आप एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा, डिस्कशन होगा, जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बातचीत का मतलब आप गलत फ़ायदा उठाने की सोचें। फ्रेंडशिप का मतलब प्योर ढंग से ही होता है। आप अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो आप हमेशा अच्छे व्यक्ति या अच्छी कन्या मानी जाएंगी, अच्छा फ्रेंड माने जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10वां भाव, जिसे कैरियर हाउस बोलते हैं, प्रोफेशन का भाव बोलते हैं। उस भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, जो कि राशि से 2nd हाउस में विराजमान है, और ये बृहस्पति के लिए शुभ स्थिति है। राशि से 10वां भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, ये और ज़्यादा सुखद है, और साथ ही साथ राहु की दृष्टि भी है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, यहाँ पर आप बहुत अच्छे ढंग से बुद्धिमानी के साथ में कामकाज करेंगे और अपने कामकाज को बहुत सिस्टमेटिक वे में अपनाएंगे, बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग का हमेशा फ़ायदा मिलता है। जो लोग सीज़न के हिसाब से काम करते हैं उनके लिए तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। मान लीजिए आप दीपावली के सीज़न के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अगस्त महीने से पहले से ही फाइनल करना पड़ेगा अपने ऑर्डर को, अपनी बातचीत को, अन्यथा आप दीपावली का सीज़न यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, उसको इनकैश ही नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग भी बिजनेस करते हैं उनको सही समय पर सही फैसले लेने पड़ते हैं। ये स्थिति इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए 1 मई 2024 तक फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा डेवलप करने के मौके हैं, या अपने बिजनेस को डेवलप करने के बहुत शानदार मौके हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेस में रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके जॉब में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आपको अपनी काबिलियत को शो करने का मौका मिलेगा, आप अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएंगे और अपने आप को पॉलिश कर पाएंगे। ये भी आपको स्थितियां मिलने वाली है, उससे घबराएं नहीं। जब आप कोई काम काज करते हैं तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है, उन गलतियों को एक्सेप्ट करना हमेशा रेडी रहिए, ताकि आपको कोई भी गलत नहीं समझेगा। अन्यथा झूठ बोलने वाला व्यक्ति या सिर्फ गलत बयानी करने वाला व्यक्ति समझा जा सकता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो बहुत शानदार स्थिति है, स्पेशली वो लोग जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, या वो लोग जो टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बहुत शानदार स्थिति है। आपके हुनर की, आपकी काबिलियत की बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी, बहुत अच्छी मान्यता रहेगी, या ये बोल सकते हैं बहुत अच्छी पूछ रहेगी, इंपॉर्टेंस रहेगी। तो आपको यहाँ कोलैबोरेशन करने का मौका मिल सकता है। यदि वो लोग जो कंसल्टेंसी कंपनियां खोले हुए हैं उन लोगों को बहुत अच्छा कामकाज मिल सकता है, उनकी रेंज बहुत बढ़ सकती है, ये फ़ायदा आपको मिलने वाला है। उसके लिए भी आपको अच्छी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए तो यहाँ पर बहुत शानदार स्थिति है, सुखद स्थिति है, स्पेशली वो लोग जो फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बैंकिंग सेक्टर या गिरवी का कामकाज रखते हैं, या वो लोग जो बेकरी और कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। जो लोग IT सेक्टर में हैं, MNC में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, या फिर वो लोग जो लीकर और टैबेको से संबंधित कोई कंपनी का प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, आपके लिए भी यहाँ पर अच्छी रेंज मिलने वाली है, अच्छा कामकाज होने वाला है। सब मिला करके आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए यहाँ पर सोच विचार करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी और कुछ बेहतर डेवलप करने के बारे में सोच पाएंगे। इसके अलावा 15 जून 2023 से जब सूर्य राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, तब सूर्य की दृष्टि भी आपकी राशि से
10वें भाव पर, 10th हाउस कैरियर भाव पर होगी, उससे भी जो लोग अनाज का काम करते हैं, स्पेशली गेहूं का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी सपोर्टिव स्थिति मिलेगी। जॉब में जो प्रेशर में रहेंगे वो इसीलिए है कि सूर्य की जो स्थिति है वो शत्रु राशि में, उसके बाद में सूर्य राशि से 10वें भाव को देखेंगे। सूर्य मैनेजमेंट के कारक हैं। ऐसी स्थिति में जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या मैनेजमेंट के लोग हैं, उन लोगों के ऊपर सूर्य की नज़र ज़्यादा रहेगी, और जो भी अपनी पोजीशन से थोड़ा इधर उधर होंगे, आएँ बाएँ होंगे, दाएँ बाएँ होंगे, उन लोगों पर सूर्य घात कर सकते हैं, प्रतिघात कर सकते हैं। इसलिए जॉब में आपको स्ट्रेस के साथ में काम करना पड़ेगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला है, इसीलिए बोला हुआ है। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल जून 2023 के उपायों के बारे में। 17 जनवरी 2023 से ही आपको शनि की साढ़े साथी स्टार्ट हुई है, और 8 अगस्त 2029 तक आपको शनि की साढ़े साथी रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको नित्य प्रतिदिन शनि के उपायों के बारे में सोचना पड़ेगा। या तो शनि चालीसा का पाठ करें, या शनि स्तोत्र का पाठ करें, और या फिर शनि मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इस छोटे से मंत्र का जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपको राहत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। हर सैटरडे को आप काले रंग की वस्तुओं का दान करें, जो भी ज़रूरतमंद लोग हों उनको। और सेकंड उपाय आपको करना है, वो करना है मंगल का। भाग्य का अधिपति मंगल नीच राशि में है, और सेम के सेम धन और संपत्ति के स्वामी भी मंगल ही हैं, जो कि नीच राशि में। मंगल के उपाय में आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है, और हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप में से बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं हम अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करें। तो सबसे पहले अपनी राशि का अधिपति ग्रह बृहस्पति है, उसके लिए 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। और जो लोग को बिजनेसमैन है, या वो लोग जो कैरियर ओरिएंटेड है, वो लक्ष्मी नारायण कवच भी धारण कर सकते हैं। संतान सुख के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, बुद्धि बल के लिए महामृत्युंजय कवच धारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ भाग्य को बलवान बनाने के लिए आप विचित्र हनुमान कवच धारण कर सकते हैं। और जो लोग मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब हैं, या मैरिड लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने पारिवारिक सुख को और अच्छा बनाना चाहते हैं, वो अष्ट विनायक कवच धारण कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रत्नों की। मैं हमेशा रत्नों को इम्पोर्टेंस देता हूँ। ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें मोती, मूंगा, पुखराज रत्न या उपरत्न होंगे, वो धारण कर सकते हैं। इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और आप में से वो लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो अपनी राशि अर्थात मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपकी फाइनेंस संबंधी जो कामनाएं हैं उसको पूरा होने के मार्ग प्रशस्त होंगे, राहत मिलेगी या रास्ता मिलेगा। ये था मासिक राशिफल जून 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने इसे बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी पर्सनल डिटेल से बनी हुई है। वैसे जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा निर्णय करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप चाहे फेस टू फेस मिलें, और या आप अपनी कंट्री में बैठे, अपने घर पर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं लैंडलाइन नंबर पर। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में फ़ोन करेंगे तो हमारे टीम मेंबर्स आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं, वो आपको रेस्पॉन्ड मिलेगा वापस मैसेज के थ्रू। तो आप जब भी संपर्क का अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। जो उपाय होंगे हमारे टीम मेंबर्स आप तक पहुंचाएंगे, चाहे व्हाट्सएप से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।